अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइटल साइंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, वाइटल साइंस इंडिकेट द स्टेट्स ऑफ द बॉडी। वाइटल साइंस इंडिकेट करता है स्टेट्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊँगा, अगर एक पर्सन होता है जो हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पे वो अपना चेकअप कराता है, तो उसी चेकअप से पता चल जाता है कि एक पर्सन जो है किस डिजीज़ में सफ़र कर रहा है, क्योंकि वो सब हमें तब पता चलता है जब हम एक वाइटल साइंस चेक करते हैं। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे जब वाइटल साइंस चेक होते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन से डिजीज़ में सफ़र कर रहा है। देन उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होता है। द मेजरमेंट्स ऑफ वाइटल साइंस इवालुएट द जनरल हेल्थ, फिटनेस एंड पॉसिबल डिजीज़ ऑफ ए पर्सन। जो इसका मेजरमेंट होता है, वाइटल साइंस का मेजरमेंट होता है, हम जो इसका मेजरमेंट जो इवालुएट करते हैं, इससे पॉसिबल होता है, इससे हमें पता चलता है कि जो पर्सन है वो किस डिजीज़ में सफ़र कर रहा है। अब अगर हम आगे देखेंगे, कुछ मेन वाइटल साइंस है जो रूटीनली मॉनिटर किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में। फर्स्ट जो है बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर या ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब चीज़ें जो है ये वाइटल साइंस में आते हैं। इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि जो पेशेंट है वो किस डिजीज़ में सफ़र कर रहा है। बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है हॉस्पिटल में, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट या ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन सैचुरेशन, इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट किस डिजीज़ में सफ़र कर रहा है। ये सब चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जो नॉर्मल वाइटल साइंस हम देखेंगे, नॉर्मल वाइटल साइंस चेंज विद एज, वेट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशंस। अगर हम देखेंगे नॉर्मल वाइटल साइंस जो एक पर्सन के पास होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं एज के साथ साथ, वेट के साथ, या एक्सरसाइज करने से या मेडिकेशन लेने से। जैसे हम एज देखेंगे, एज पे हम फोकस करेंगे। एज जैसे ये बढ़ती जा रही है, तो जो वाइटल साइनस, नॉर्मल वाइटल साइनस होते हैं वो चेंज होते रहेंगे। जैसे कि एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो, कभी हाई, ऐसा होता रहता है। या वेट के साथ आप देखोगे रेस्पिरेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है। जब वेट बढ़ता जा रहा है तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें थोड़ी बहुत मतलब प्रॉब्लम आती है, या ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आती है, या ऑक्सीजन सैचुरेशन में प्रॉब्लम आती है। एक्सरसाइज, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम भी हम देखते हैं रेस्पिरेशन या पल्स रेट में, उस टाइम हम देखते हैं पल्स रेट में ज़्यादातर मतलब चेंजेस आते हैं, या मेडिकेशन खाने से चेंज आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन चीज़ों से हमारे जो वाइटल साइंस है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अगर देखेंगे वाइटल साइंसेस जो है किन किन चीज़ों से, जो नॉर्मल वाइटल साइंस होते हैं किन किन चीज़ों से चेंज होता रहता है। या तो एज के साथ ही, एज बढ़ती जा रही है तो वाइटल साइंस भी चेंज होते होते जाएंगे। जो नॉर्मल वाइटल साइंस होते, वेट, एक्सरसाइज या मेडिकेशन खाने से, जो पेशेंट मेडिकेशन लेता रहता है उसको भी, उसके वाइटल साइंस भी चेंज होते रहेंगे। एस्पेशली अगर हम देखेंगे जो इसमें मतलब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो रेंज होता है वाइटल साइंस, रेंज ऑफ हेल्दी एडल्ट वाइल रेस्टिंग इज। अगर हम इसको देखेंगे, मतलब कि स्पेशली जो नॉर्मल रेंज होता है वाइटल साइंस का, जो हमने ऊपर डिस्कस किया थोड़ा बहुत, बॉडी टेम्परेचर का क्या है, या पल्स रेट का नॉर्मल रेंज क्या है, या रेस्पिरेशन का रेट क्या है, या ब्लड प्रेशर का रेट क्या है, या ऑक्सीजन सैचुरेशन का रेट, ऐसे मतलब इन चीज़ों का क्या क्या है, ये सब पता होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट देखेंगे ब्लड प्रेशर जो एडल्ट्स में हम देखेंगे, ब्लड प्रेशर जो है 90 टू 60 टू 120 टू 80, 90 से 60 स्टार्ट एंड 120 टू 80 तक नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर का। या हम ब्रीथिंग देखेंगे, 12 टू 20 ब्रीथ्स पर मिनट जो हम लेते हैं, नॉर्मल रेटिंग है एडल्ट्स का। अगर हम पल्स चेक करेंगे, पल्स देखेंगे, पल्स हमें पता होना चाहिए 60 टू 100 बीट पर मिनट, 60 टू 100 बीट पर मिनट। या हम अगर टेम्परेचर यहाँ पे देखेंगे 97.8 फ़ारेनहाइट, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, या टू 99.1
इसको हम सेल्सियस में भी देख सकते हैं 36.5 या 37.3। अगर हम एवरेज देखेंगे, एवरेज हमारा टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर है एवरेज कितना रहना चाहिए, वो 98.6 जिसको हम देखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस में भी मतलब रहना चाहिए। अब हम इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइटल साइंस अगर देखेंगे, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होता है। दे कैन आइडेंटिफाई फिजिकली फिटनेस, दे कैन आइडेंटिफाई फिजिकल फिटनेस, इससे हम देख पाते हैं जो वाइटल साइन का इम्पोर्टेंस है। दे कैन आइडेंटिफाई फिजिकल फिटनेस, इससे हम देख पाते हैं फिजिकल, ये हमें आइडेंटिफाई करता है फिजिकल फिटनेस, आइडेंटिफाई करता है फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे कैन डिटरमाइन द टाइप ऑफ डिजीज़, ये डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ डिजीज़। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जब भी हम, इसकी इम्पोर्टेंस यही है, जब भी एक डॉक्टर पेशेंट का चेकअप करता है, पेशेंट का पल्स रेट मेजर करता है, रेस्पिरेशन रेट मेजर करता है या ब्लड प्रेशर चेक करता है, तब डॉक्टर को पता चलता है कि अगर ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम होगी या पल्स रेट में प्रॉब्लम होगी या बॉडी टेम्परेचर में, तब पेशेंट को वो उसी तरीके से ट्रीट करता है। तो दैट मीन्स दे कैन डिटरमाइन द टाइप ऑफ डिजीज़, इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी डिजीज़ पेशेंट सफ़र कर रहा है, ब्लड प्रेशर में या रेस्पिरेशन रेट में या पल्स रेट में या बॉडी टेम्परेचर में। इन चीज़ों से हमें ये सब चीज़ें हमें इसमें पता चल जाता है। दे कैन डिटरमाइन द टाइप ऑफ डिजीज़। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दे कैन आइडेंटिफाई द ओवरऑल स्टेट्स ऑफ द पेशेंट, इसमें हमें ओवरऑल स्टेट्स ऑफ द पेशेंट का पता चल जाता है। जब सब चीज़ें हम पेशेंट के कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर चेक किया, पल्स रेट चेक किया, कोई भी मतलब ब्लड प्रेशर चेक किया, तो हमें ओवरऑल रिजल्ट पता चल जाता है कि पेशेंट का स्टेटस क्या है, पेशेंट में क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम है। कभी कभी पेशेंट में रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम भी होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी होती है, कभी कभी बॉडी टेम्परेचर या कभी पल्स रेट की प्रॉब्लम होती है। तो दे कैन आइडेंटिफाई द ओवरऑल स्टेट्स ऑफ द पेशेंट, या दे कैन असेस द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि मेडिकेशन के मतलब इस, या दे कैन इवालुएट द डिग्री ऑफ एन इलनेस, ये भी हम बोल सकते हैं दे कैन इवालुएट द डिग्री ऑफ एन इलनेस। ठीक है, इससे हमें हर कोई चीज़ एक जो इंडिकेट करता है, वाइटल साइंस जो इंडिकेट करता है स्टेट्स ऑफ द बॉडी, इससे हमें हर कोई स्टेट्स पता चल जाता है एक पेशेंट के बारे में। थैंक यू।